पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे पाकिस्तान की न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस बीच पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट और सेना सरकार में खींचतान से मामला और ज्यादा बिगड़ा है। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तान के 2 सूबे बगावत को तैयार है। अगर स्थितियां सुधरती नहीं है तो पाकिस्तान को अपने इन 2 सूबों को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें पहला सूबा बलूचिस्तान और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है। ये 2 ऐसे सूबे हैं जो लंबे समय से पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात बहुत गंभीर हैं। इन दोनों सूबों के बड़े भूभाग पर विद्रोहियों का नियंत्रण है। इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना भी घुसने की हिम्मत नहीं करती। इन दिनों इन दोनों सूबों में टीटीपी और बीएलए पाक आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का कहर है, तो वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने मोर्चा संभाला हुआ है। बड़ी बात है, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से पर अफगान तालिबान भी अपना दावा करता है। वहीं बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर हथियार उठा चुके हैं। वो बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन को लेकर भी पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अब देख ये रहा है कि आखिरकार जो दोनों मोर्चों पर लड़ाई है वो किस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान में एक तरफ बीएलए दूसरी तरफ टीटीपी काफ़ी ज़्यादा उग्र होती हुई नज़र आ रही है। और अब जो शहबाज और मुनीर हैं उनके होश उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमलों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 के बाद की अगर आप बात करें तो बीएलए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अपनी आज़ादी को लेकर जो संघर्ष है वो कर रहा है बलूचिस्तान। और ऐसे में जो टीटीपी है उसके हमले भी बढ़ गए हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से आरोप ये भी लगाया जाता रहा है कि अफगानिस्तान ही टीटीपी को बढ़ावा देता है। और कहीं ना कहीं जो मुनीर हैं वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अफगानिस्तान को चुनना होगा, या तो वो टीटीपी को चुन ले या पाकिस्तान को चुन ले, क्योंकि उसे लगता है कि टीटीपी को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान तालिबान का हाथ है। हालांकि लगातार टीटीपी की तरफ से जो हमले हैं वो काफी बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खंड खंड होगा पाकिस्तान। आप समझिए, पाकिस्तान के खंड खंड होने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे कारण है, पाकिस्तान के 2 सूबों में बगावत काफी तेज हो गई है। ना सिर्फ तेज बल्कि काफी तेज हो चुकी है यहां पर बगावत। पाक के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। पहले भी वहां पर आजादी की बात होती थी, लेकिन अब हालात बहुत गंभीर है। खैबर पख्तूनख्वा पाक से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, वही बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी आजाद थे लेकिन धोखे से अब उनके गिरफ्त में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आमने सामने की जंग जो है वो नजर आ रही है और यही वजह है कि टीटीपी जो है लगातार काफी सक्रिय है और काफी हमले करते हुए वहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बीएलए ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर टीटीपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीएलए के हमले में पाक आर्मी को काफी नुकसान होता है। हर दूसरे दिन आप लगातार सुन रहे होंगे कि बीएलए का जो हमला है वो काफी तेज हर दूसरे दिन से हो रहा है। पाकिस्तान के खंड खंड होने का जो समय है वो काफी नजदीक आ रहा है, क्योंकि जो ये सूबे है यहाँ पर बगावत काफी ज्यादा हो रही है। अब टीटीपी को जानिए कि आखिरकार टीटीपी क्या है। पूरा नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी का नाम, जो काफी ज्यादा संघर्ष करिए बवाल करिए पाकिस्तान में। यह पाकिस्तान का विद्रोही खैबर पख्तूनख्वा गुट है, मतलब पख्तून गुट है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा आप सुनते हैं ये जगह, यहां पर ही ये गुट जो है वो सक्रिय है। पश्तून समुदाय के लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा है और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हटकर अपने लिए एक जगह बनाए। पश्तूनों का सरकार पर अनदेखी का आरोप है, मतलब कहीं ना कहीं पश्तूनों के साथ अनदेखी की गई है, ये यहाँ के लोग मानते हैं। 2001 से टीटीपी पाकिस्तान से नाराज है, मतलब 2001 वो साल जहां पर नाराजगी खुलकर सामने आई है। 2001 में अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला भी सामने आया था। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है इसको आपको समझना होगा। और हम मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, और मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2025 के बाद से बलूचिस्तान तो काफी ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर ही रहा है। टीटीपी पिछले दिनों में काफी ज्यादा सक्रिय हुआ है और अब ऐसा लगता है कि इन दोनों मोर्चों पर लड़ाई पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खंड खंड कर देगी, क्योंकि ये दोनों ही जगह अपनी आजादी के लिए बखूबी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हो ये रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं और बलूच लिबरेशन फोर्स के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स
और जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उस पर हमला कर रहे हैं। आज हालत यह है कि बलूचिस्तान में कोई भी पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद का अफसर, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो वहाँ अकेले जा नहीं सकता। बलूचिस्तान में जब भी किसी पाकिस्तानी सेना के अफसर, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन अफसर हो, जब उसको जाना पड़ता है तो उसको अपने साथ खास प्रोटेक्शन, खास कॉन्वॉय में जाता है। बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं कि अब वो अपनी आज़ादी घोषित कर चुके हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद को ना सिर्फ वो सेंट्रल अथॉरिटी मानते हैं, ना ही उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वरन उन्होंने अब निश्चय कर लिया है कि अब से वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई संपर्क रखेंगे ही नहीं। इसी तरह के कुछ आबहवा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो अक्सर जो बॉर्डर पोस्ट है उस पर कब्जा कर लेते हैं, बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स को भगा देते हैं। और तो और एक बहुत हास्यास्पद वाकया पिछले महीने हुआ था जब पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स की जो वर्दियां इन्होंने छीन ली थी, उनको ये 100-100 रुपए में टीटीपी के लड़ाके ऑक्शन यानी बेच रहे थे। ये दिखाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो डूरन लाइन के आसपास का एरिया है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की पकड़ या तो कम हो गई है या खत्म हो गई है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और मनन द्विवेदी जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। मनन जी देखिए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सरकार ने, चाहे बलूचिस्तान की हम बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ पर सिर्फ संसाधनों का दोहन किया है। यहाँ के लोगों से उन्हें कभी कोई मतलब रहा नहीं है, उनके साथ हमेशा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है। और अब ये बात वहाँ के लोग बखूबी समझ चुके हैं और अब उनको किसी भी कीमत पर सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए, उससे कम में ये मानेंगे नहीं। कम से कम जिस तरह की गतिविधियां अभी लग रही हैं टीटीपी की तरफ से, उससे तो यही अंदाजा लगता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक डेफिनेशन लगाई जा सकती है बड़ी आसानी से पिछले 10-15 वर्षों में, जो कि है फेल्ड स्टेट की। फेल्ड स्टेट का मतलब है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से डामाडोल है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर हम देखें बलूचिस्तान को, और अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा को, तो हम पाएंगे कि जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था कि ये द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की स्टेट पूरी तरीके से, उनका जो राज्य है, उनकी जो सरकार है और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि पावर स्विच और पावर बटन किसके हाथ में है। इसके अलावा मैं कहूंगा, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा और बीएलए की बात है, ये हम देखें तो हम पाएंगे कि बीएलए तो एक स्वतंत्रता संग्राम है, जहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार इस्लामाबाद सरकार ने और रावलपिंडी ने जो किए हैं उसका जवाब बीएलए देता है और बलूचिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट वहां पर बनाना चाहता है। पर हम अगर अफगानिस्तान और टीटीपी के वायलेंस को देखें तो हम पाएंगे कि ऐसा कई इतिहासकारों ने और स्ट्रेटेजिक राइटर्स ने ये लिखा है कि ये जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये जो जिहादी आतंकवादी होते हैं, इनका ना तो कोई धर्म होता है, ना इनका कोई सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है। ये तो सिर्फ एक तरीके का मिलिशिया होते हैं। सुबह अगर आप देखेंगे, अफगानिस्तान में देखा गया कि कोई ग्रुप अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ फाइट कर रहा है, तो अगले ही दिन वो पैसे लेकर और रिसोर्सेज के लालच में गुलबुद्दीन हिकमतयार के लिए लड़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और टीटीपी का जहां तक मामला है वो पूरी तरीके से एक मर्सिनरी और मिलिशिया क्लास में रखा जा सकता है। पर जहां तक बलूचिस्तान की जगह है तो हम ये पाएंगे कि ये एक तरीके का स्वतंत्रता संग्राम है। और यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब पानीपत का वॉर हुआ और वहां से करीब 20-25 हजार मराठे
पकड़ के लाए गए बलूचिस्तान में, तो एक तरीके से है कि इंडिक ओरिजिन वहां पर पैदा हुआ। और अभी भी कुछ जगहों पर बलूचिस्तान में शिव जी की पूजा की जाती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया कनेक्शन को भी हम डिनाई यहाँ पर नहीं कर सकते। पर यह बात मैं फिर कहूंगा कि वहां के लोग, जहां तक बलूचिस्तान की बात है, वो पूरी तरीके से अपना पेशेंस का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। और पाकिस्तान, मुझे लगता है, अगर इन स्थितियों को खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बीएलए के अगेंस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया, तो एक तरीके से इम्प्लोजन की मतलब अंदर से टूटने की और अंदर से बिखराव की स्थिति पाकिस्तान में बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आ सकती है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यूके देवनाथ सर, जो स्थिति पाकिस्तान में अभी आपको नजर आ रही है, कई मोर्चों पर पाकिस्तान लड़ रहा है, अपने देश के अंदर तो लड़ ही रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी उसकी लड़ाई है। उसे लगता है कि टीटीपी को उसने एक्टिव कर रखा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान शायद सर ये अभी भी समझने में नाकाम है कि उसकी गलती क्या है, अपने लोगों को ना अपनाकर सिर्फ संसाधनों का दोहन करके। और कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति उसने कई दशकों से बलूचिस्तान और वहां के लोगों के साथ अपनाई है, अब उसे ये समझना होगा कि लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये पहले वाला वक्त नहीं है। और आने वाले समय में सर आप बलूचिस्तान और जो ये खास करके खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की लड़ाई है, इसको कितना आगे जाते हुए देख सकते हैं? जी हाँ, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो राज है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पंजाब प्रोविंस में जो सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जो पंजाबी हैं, उनका ही राज है। हाँ। सेना के उच्च पदों में, उनकी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वहाँ उच्च पदों में, उनके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं, सब जगह आप देखेंगे कि पंजाबी सुन्नी मुस्लिम्स का ही दबदबा है। वहाँ पे शुरुआती दिनों से, आज़ादी के बाद से ही कुछ ऐसा भावना रहा है कि बलूचिस्तान के बलूच लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं। शुरुआती दौर से ही ऐसी कुछ भावना रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं उनको थोड़ा नीचे देखा जाता है। इस तरह की जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, सामाजिक बंटवारा है, ये वहाँ बहुत ही आसानी से दिख जाता है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि देश इकट्ठा रहे, मजबूत रहे, तो उनको बलूच लोगों को और पठान लोगों को सेंट्रल अथॉरिटी में, यानी एस्टेब्लिशमेंट में एक वही बराबर का दर्जा देना होगा। उनको भी मौका देना पड़ेगा कि वो भी आके रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उच्च पदों पर स्थिर हो सकें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है, टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, फालतू के खर्चे ज़्यादा हैं, फौज आधा रेवेन्यू खा जाती है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो टेरर कैंप्स को जिंदा रखने में चला जाता है, आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने में चला जाता है। ऐसे में हो क्या रहा है कि जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है और थोड़ा बहुत सिंध में हो रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है टोटली नेग्लेक्टेड है। बलूचिस्तान का जो दूर दराज का एरिया, खासतौर से ईरान के सिस्तान के साथ जो इलाका है बलूचिस्तान का, टोटली नेग्लेक्टेड है। ना स्कूल बने हैं, ना अस्पताल बने हैं, ना गांव तक सड़कें बने हैं, और तो और छोटी सी एमिनिटी जैसे मोबाइल टावर, जो कि हम सब सोचते हैं कि आजकल के दौर में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं है। अब इस पॉलिटिकल क्योस और मिलिट्री डोमिनेंस को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर समझेगी नहीं और सोचेगी कि बस डंडे के जोर पर वो खैबर पख्तूनख्वा को और बलूच लोगों को अपने पावर में रखेगी, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, पाकिस्तान बच कैसे जाता है मैं जरा बताना चाहता हूँ 1 मिनट में। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी को बैक करता है। अमेरिका जो है पूरी तरह से आंख मूंद कर पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो उनको इस दमन नीति में सपोर्ट करता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अगर पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरा, आने वाले 1 दशक में, 2 दशक में हम देखेंगे कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। शायद पीओके के लोग भी आज़ादी की मांग करते करते भारत के कश्मीर में विलय की इच्छा जताने लगेंगे।
जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए मनन द्विवेदी जी, जो जिस हालत में अभी पाकिस्तान है वो हालत शायद उसकी पिछले कई दशकों में हुई नहीं है। देखिए बांग्लादेश अलग हुआ था वो एक अलग बात थी, लेकिन अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आधा रह जाएगा। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। आने वाले समय में जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, शहबाज शरीफ की बस की बात तो है नहीं, जो मुनीर है उनकी तरफ से क्या लगता है आपको कि ये टीटीपी और जो खास करके बलूचिस्तान में बीएलए है, इनके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि एग्रेसिव तो पहले भी पाकिस्तानी सेना इनकी तरफ रही है। कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से एक प्रकार से सिविल वॉर की स्थिति है, जहां पर कंप्लीटली एनार्की, कंफ्यूजन और केओस फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जनरल जिया के समय से ये देखा कि उन्होंने नेटो का और अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो कि भारत ने अपनी विभिन्न सरकारों में एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि पाकिस्तान के ऊपर एक डेफिनेशनल टाइटल हम लगा सकते हैं, और वो पाकिस्तान ने अपने ऊपर जानबूझ के रखा ये टाइटल, वो है फ्रंटलाइन स्टेट। तो अमेरिका का क्लाइंट स्टेट और फ्रंटलाइन स्टेट पाकिस्तान शुरुआत में बना, जिसके चलते जो अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेस आई 1979 से, और जिस तरीके से वहां के सोवियत सपोर्टेड हुक्मरान नजीबुल्लाह को काबुल में फांसी डालकर उनका खात्मा किया गया, उस समय से ही पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट और क्लाइंट स्टेट बना, जिसके चलते जब वहां पे राज्य की, वहां पर स्टेट की शक्ति क्षीण होती गई, तो वहां पे ये डिफरेंट ट्राइबल फोर्सेस जो हैं, जो डिफरेंट जिहादी और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं, वो कोई भी लोया जिरगा इसको कहते हैं, कोई भी लोया जिरगा मतलब कि अफगानी पार्लेंस में इसको कहते हैं, कोई भी किसी भी समझौते पे या किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे नहीं आ पाए। और एक तरीके से जहां जहां इन मिलिशिया को पैसा मिला, जहां जहां इनको पावर का फायदा मिला, वहां वहां ये कभी तो अफगानिस्तान की तरफ और कभी पाकिस्तान की स्टेट की तरफ जाते रहे। तो ये एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जहां तक फ्यूचर की बात है, जो युद्ध है पूरी तरीके से, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ है। और जिस प्रकार से चीन ने ग्वादर पोर्ट को अपना रखा है और वहां पर एक तरीके से अपना सीपैक को एस्टेब्लिश कर रखा है, उसके चलते पाकिस्तान पहले अमेरिका का क्लाइंट स्टेट था, अब वो बन गया है चाइना का क्लाइंट स्टेट। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर हम राजनीतिक चरित्र की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, तो बड़े ही प्राइमोडियल का मतलब होता है बड़े ही पुरातनवादी राजनीतिक संस्कृति वहां पाकिस्तान में है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब नवाज शरीफ अपने टर्म के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनका टाइगर से कंपैरिजन किया जाता था, और पाकिस्तान में लाहौर और कराची के चौराहों पर टाइगर को एक पिंजरे में बांध के रखा जाता था, और वहां पर नवाज शरीफ के लोग बातचीत ठीक है सर, आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरह से पाकिस्तान से जो आवाज है टीटीपी की और बीएलए की उठती है। बहुत शुक्रिया।